नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। मैं धर्मेंद्र लेके आता हूं आपके लिए यूपी पीसीएस 2023 मॉडल टेस्ट पेपर की श्रृंखला। तो इस सीरीज़ में हम लोग सॉल्व कर रहे थे विभिन्न संस्थानों के मॉडल टेस्ट पेपर। तो इस समय हम लोग ध्येय IAS संस्थान के मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ ध्येय IAS संस्थान का मॉडल टेस्ट संख्या 14, जो सरकारी योजनाओं पर आधारित है। क्योंकि मित्रों, यूपी पीसीएस में योजनाओं से संबंधित काफ़ी जटिल प्रश्न आते हैं, जिनको सॉल्व करने में हमें एक्यूरेसी का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि कई बार डेट पूछ दी जाती है, कभी उनका उद्घोषणा या उनकी घोषणा का क्रम पूछ दिया जाता है। तो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं इस पेपर की। तो मित्रों, पहला पेपर देखते हैं। पहला प्रश्न है, कृषि एवं खाद्य सुरक्षा से संबंधित निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान पर आएगी। अंतिम स्थान बताना है कृषि एवं खाद्य सुरक्षा से संबंधित। तो मित्रों, यदि हम इन योजनाओं को देखें तो जो पहली योजना है ई नाम या ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। क्या है ई नाम का मतलब? इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ये कब शुरू हुई थी मित्रों? ई नाम योजना हुई थी 14 अप्रैल। कब हुई थी? 14 अप्रैल 2016 को। ठीक है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में यदि हम बात करें तो ये हुई थी आपकी 19 फरवरी 2015 को। ठीक है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के बारे में बात करें तो ये हुई थी मित्रों अप्रैल 2012 और राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन के बारे में बात करें तो ये हुई थी आपकी 2007-8 में। कब हुई थी? 2007-8 में। तो मित्रों, अगर अंतिम नंबर पर जो आएगी तो वो होगी हमारी कौन सी? ई नेम योजना, यानी ई नेशनल एग्रीकल्चर, जो 14 अप्रैल 2016 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई युवा 2.0 का मुख्य उद्देश्य है? पहला, भारतीय लोकतंत्र को बढ़ावा देने हेतु 30 वर्ष से कम युवा लेखकों को प्रोत्साहित करना। ठीक है। युवाओं को कौशल विकास करके उन्हें विदेशों में नौकरी हेतु योग्य बनाना। ओके। प्रत्येक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में युवाओं के रोजगार हेतु कैंपस लगाना। 15 से 25 वर्ष के युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना। तो मित्रों, यदि हम बात करें युवा 2.0 योजना का मुख्य विषय या मुख्य उद्देश्य क्या था, तो वो था भारतीय लोकतंत्र को बढ़ावा देने हेतु 30 वर्ष से कम युवा लेखकों को प्रोत्साहित करने से संबंधित था। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इन अवर लाइफ टाइम अभियान का प्रारंभ किस एक मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो यहाँ पे मंत्रालय दिए गए हैं। पहला है ए ऑप्शन शिक्षा मंत्रालय, बी ऑप्शन MSME मंत्रालय, सी ऑप्शन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, या डी ऑप्शन गृह मंत्रालय। तो इन अवर लाइफ टाइम अभियान प्रारंभ किया गया है पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नवंबर 2022 में महिलाओं बालिकाओं को डिजिटल रूप से कुशल बनाने
तथा साइबर स्पेस में इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान का प्रारंभ किस मंत्रालय विभाग द्वारा किया गया? ऑप्शन ए देखते हैं जरा, महिला बाल विकास एवं कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय महिला आयोग, शिक्षा मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो यहाँ पे यदि हम बात करें कौन सा है, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सौर ऊर्जा की स्थापना हेतु पंप सेटों, क्या है, सौर ऊर्जा की स्थापना हेतु पंप सेटों और को सौर ऊर्जा से जोड़कर किसानों की डीजल पर निर्भरता समाप्त करने का उद्देश्य के साथ प्रधानमंत्री कुसुम योजना का प्रारंभ किया गया। वर्ष 2020 ए ऑप्शन, वर्ष 2021 बी ऑप्शन, वर्ष 2019 सी ऑप्शन, वर्ष 2022 डी ऑप्शन। तो कुसुम योजना का मित्रों प्रारंभ किया गया था 2019 के बजट से। ठीक है मित्रों, 2019 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और देखते हैं 6 क्या कह रहा है। 6 है, 6 क्या है मित्रों, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है, योजना और उसका उद्देश्य। तो सबसे पहले आता है किस योजना का क्या उद्देश्य था, उसे समझते हैं। तो सबसे पहले निधि के बारे में बात कर लें। निधि क्या कह रहा है, नवाचारों का सफल स्टार्टअप के रूप में रूपांतरण। क्या है निधि का मतलब, नवाचारों का सफल स्टार्टअप के रूप में रूपांतरण, ये उद्देश्य था। निर्वीक का मतलब स्टार्टअप हेतु वित्तीय सहायता। स्ट्राइड का मतलब राष्ट्रीय विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण अनुसंधान परियोजनाओं को बढ़ावा देना। तो मित्रों यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन से मैच सही होंगे, तो आपका स्ट्राइड जो है वो सही मैच है और निधि जो है वो भी सही मैच है। जबकि निर्वीक जो है, निर्वीक जिसको बताया गया है निर्यात ऋण विकास योजना, क्या है, निर्यात ऋण विकास योजना, यानी निर्यात ऋण विकास, निर्यात ऋण विकास योजना, यानी निर्वीक का मतलब निर्यात ऋण विकास योजना था। तो ये हमारा सही नहीं है। अगर हम बात करें कि इस योजना का प्रारंभ कब किया गया, तो मित्रों इस योजना का प्रारंभ किया गया था 2020-21 में। कब किया गया था, 2021 में। तो देखते हैं 1 और 3 हमारा मैच है। ऑप्शन ए में 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर और देखते हैं 7 क्या कह रहा है। 7 निम्नलिखित योजनाओं में से किस एक का उद्देश्य निःशक्त जनों को समान अवसर उपलब्ध कराकर उनका विकास करना है। तो इनके बारे में देखें, सुगम्य भारत अभियान, उदय योजना, हृदय योजना, श्रममेव जयते। तो यहाँ पे यदि हम बात करें निःशुल्क निःशक्त जनों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए सुगम्य भारत अभियान शुरू किया गया है। कौन सा मित्रों, सुगम्य भारत अभियान, जिसकी शुरुआत की अगर हम बात करें तो ये शुरू किया गया था 3 दिसंबर 2015 से। कब से, 3 दिसंबर 2015 से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है 8 मित्रों। 8 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक योजना अल्पसंख्यकों के विकास एवं कल्याण से संबंधित है। ऑप्शन ए सीखो और कमाओ, ऑप्शन बी उस्ताद योजना, ऑप्शन सी नई मंजिल योजना, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो अल्पसंख्यकों से ये सारी योजना संबंधित हैं, यानी डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किस बीमा पेंशन योजना का संबंध असंगठित क्षेत्र के कामगारों से है। ऑप्शन ए अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, या इनमें से कोई नहीं। तो असंगठित
बीमा पेंशन जो दी गई है मित्रों, उसके बारे में यदि हम बात करें तो ये दी गई है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और देखते हैं क्या कह रहा है 10 में कह रहा है विशेष कृषि उपज असंगठित क्षेत्र के लिए मित्रों प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना नहीं है, उसके लिए मित्रों है हमारी कौन सी योजना, उसके लिए अटल पेंशन योजना। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। विशेष कृषि उपज योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 2002-3, 2004-5, 2006-7, 2007-8। तो मित्रों ये योजना शुरू की गई थी 2004-5 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर और देखते हैं 11 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से एक कथन या कथनों का चयन करें। सही कथन बताना है। जल जीवन मिशन का उद्देश्य 2026 तक भारत के सभी ग्रामीण घरों में पाइप जलापूर्ति हर घर जल सुनिश्चित करना है ताकि देश के सभी भाग सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। 2 हर घर जल से जल के तहत 2022-23 में 3 करोड़ परिवारों को शामिल करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो इनमें मित्रों सही कथन को क्या करना है दोस्तों, चयन करना है। किसको? सही कथन को चयन करना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं जल जीवन मिशन का उद्देश्य 2026 नहीं 2024 है। कितना है? 2024 तक। यानी जो पहला पॉइंट है वो हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। 22-23 में 3.8 करोड़ परिवारों को शामिल करके 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा? ऑप्शन बनेगा आपका 2 सही, यानी ऑप्शन ए में केवल 1, बी में केवल 2, तो बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 12। निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी ग्रामीण विकास योजना से संबंधित है? कौन सी ग्रामीण विकास योजना से संबंधित है? EAS, ओके, JRV, ठीक है, RLEGP, ट्राइसेम। तो मित्रों ग्रामीण योजना विकास से संबंधित ये सारी योजनाएं हैं। ठीक है। अगर हम बात करते हैं ट्राइसेम की तो ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। RLV के बारे में बात करें तो ये होगा रूरल लैंड लेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है RLEG रूरल। ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं? ये सारे के सारे आपके रूरल डेवलपमेंट के ही प्रोग्राम हैं। तो ऑप्शन 1 2 3 4 2 3 4 2 1 2 3 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 सही होंगे, यानी डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाने वाली सबरी संकल्प योजना का मुख्य उद्देश्य है। नंबर ए गरीबों की मदद करना की समाप्ति, गरीबी की समाप्ति, बेरोजगारी की समाप्ति, कुपोषण की समाप्ति, निरक्षरता की समाप्ति। तो यहाँ पर जो है वो है आपकी कुपोषण की समाप्ति। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। निर्माण श्रमिकों के कौशल को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई निपुण योजना, क्या निपुण योजना का कार्यान्वयन किस मंत्रालय विभाग के अधीन किया जा रहा है? ऑप्शन ए आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, ऑप्शन बी श्रम एवं कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। तो मित्रों ये होगा आपका आवास एवं शहरी मंत्रालय के अंतर्गत। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर और देखते हैं 15 क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
संगम योजना का प्रारंभ 15 अगस्त 1996 को किया गया था। इस योजना का संबंध विकलांगों के कल्याण में वृद्धि से है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें कौन सा कथन सही होगा, तो मित्रों संगम योजना का प्रारंभ 15 अगस्त 1996 को किया गया था। तो इससे संबंधित अगर हम बात करें तो ये कथन हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। यहीं पर बात करें इस योजना के संबंध विकलांगों के कल्याण से है, ये भी बात सही है। तो यदि हम देखें कौन सा कथन सत्य है, तो मित्रों यहाँ पर दोनों कथन क्या हैं, सत्य हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं मित्रों। 16 क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिपालन में निपुण भारत के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु मिशन अंकुर का शुभारंभ किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है। क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिपालन में निपुण भारत के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु मिशन अंकुर शुभारंभ किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी राजस्थान। तो ये मित्रों किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या है। देश में बचत को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य के साथ सरकार द्वारा किसान विकास पत्र को दोबारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया। वर्ष 2014, 2015, 2019 और 2016। तो किस वर्ष किया गया है मित्रों, यदि इसमें हम बात करें तो ये पुनः शुरू किया गया था वर्ष 2014 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। और 18 में क्या करना है, 18 में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में योजनाएं हैं और सूची 2 में उनकी शुरुआत है। तो यदि हम बात करें प्रधानमंत्री जनधन योजना की मित्रों, तो ये शुरू हुई थी 28 अगस्त 2014 में। कब हुई थी, 28 अगस्त 2014 में। मुद्रा बैंक की योजना की बात करें तो ये 8 अप्रैल 2014 में शुरू हुई थी। डिजिटल जेंडर एटलस फॉर पीएम सुरक्षा बीमा योजना शुरू हुई थी मित्रों 1 मई 2014। और डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांस गर्ल्स एजुकेशन ये हुई थी 9 मार्च 2014। तो हमारा बनेगा 3, 2, 1 और 4। 3, 2, 1, 4। ऑप्शन में देखते हैं 3, 2, 1, 4 कहाँ है, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 1, 3, 2, 1, 4, 1, 3, 2, 1, 4। तो 3, 2, 1, 4 ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। देखते हैं 19 क्या कह रहा है। पीएम गति शक्ति मिशन की गति देने वाले कारकों में निम्न में से कौन सा एक नहीं है। क्या, निम्न कारकों में से कौन सा एक कारक नहीं है। ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे। ऑप्शन है हमारा सड़क, ऑप्शन बी है हमारा लॉजिस्टिक अवसंरचना, ऑप्शन सी है हमारा विमानपत्तन और ऑप्शन डी है उर्वरक। तो पीएम गति शक्ति मिशन को गति देने वाले कारकों में उर्वरक कारक नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। देखते हैं उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने नवंबर 2022 में स्वीकृत त्रिभुवनकर सौर योजना लागू होने की तिथि कितने वर्षों के कार्यान्वित की जाएगी। कितने वर्षों के लिए कार्यान्वित की जाएगी। ऑप्शन ए 7 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 10 वर्ष या डी 4 वर्ष। तो ये मित्रों की जाएगी 5 वर्ष तक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। पीएम श्री योजना प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के तहत देश भर में कितने स्कूलों का विकास एवं उन्नयन किया जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन 11,500, 14,500, 12,500 या 15,500। तो पीएम श्री योजना के अंतर्गत पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के अंतर्गत देश के 14,500 स्कूलों का विकास एवं उनका उन्नयन किया जाएगा। और ये योजना शुरू की गई थी 5 सितंबर
2022 को कब की गई थी? 5 सितंबर 2022 को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 22। निम्नलिखित में से किस जाति समुदाय के लोगों को एकीकृत सामाजिक एवं आर्थिक विकास का लाभ हासिल करने हेतु प्रधानमंत्री आदि ग्राम योजना की शुरुआत की गई? ए अनुसूचित जाति, बी अनुसूचित जनजाति, सी अन्य पिछड़ा वर्ग या डी वनटंगिया समुदाय। तो मित्रों इसका आंसर क्या होगा? जाति समुदाय के लोगों को एकीकृत सामाजिक विकास का लाभ हासिल कराने हेतु प्रधानमंत्री आदि ग्राम योजना शुरू की गई है अनुसूचित जनजाति के लिए। कहाँ के लिए मित्रों? अनुसूचित जनजाति के लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 और देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अटल पेंशन योजना के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन ए, यह योजना नवंबर 15 को आरंभ की गई। इसके लाभार्थी असंगठित क्षेत्र के लोग हैं। इस योजना का संचालन बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। इसके लाभार्थी 18 से 40 वर्ष की आयु के लोग हैं। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो सही हैं। इसके संचालन के बारे में यदि बात करें तो मित्रों इसका संचालन पेंशन विनियामक प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है, यानी ऑप्शन सी हमारा गलत है और हमें गलत ही बताना था, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा। किसके द्वारा? पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा 6000 करोड़ रुपए की कुल परिव्यय के साथ अटल भूजल योजना शुरुआत की गई कब? 25 नवंबर 2019, 25 अक्टूबर 2019, 21 जनवरी 2020 या 25 दिसंबर 2019। तो मित्रों ये शुरू की गई थी 25 दिसंबर 2019 को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखते हैं 25 क्या कह रहा है। 25 क्या कह रहा है मित्रों, इसे समझते हैं। निम्न में से कौन सा मिशन वात्सल्य के लिए सत्य है? क्या है मित्रों? कौन सा मिशन वात्सल्य के लिए सत्य है? देखते हैं। वर्ष 2010 में इस योजना का नाम एकीकृत बाल संरक्षण योजना था। बात सही है। यह वर्ष 2021-22 में मिशन वात्सल्य के रूप में परिवर्तित कर दिया, ये भी बात सही है। इसका कार्यान्वयन सामाजिक न्याय एवं प्राधिकरण मंत्रालय द्वारा किया जाता है, ये बात मित्रों गलत है, क्योंकि इसका कार्यान्वयन जो है वो किया जाता है किसके द्वारा? तो इसका कार्यान्वयन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा होता है। किसके द्वारा मित्रों? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन हमारा ए सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर और देखते हैं। अगस्त 2022 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 की बजट में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए 300 करोड़, बी 400 करोड़, सी 550 करोड़ या डी 600 करोड़। तो मित्रों ये किए गए थे वित्तीय वर्ष 2022-23 में 550 करोड़ बजट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन हेतु किस राज्य सरकार 2022 में काशी यात्रा परियोजना प्रारंभ की? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी आंध्र प्रदेश या डी कर्नाटक। तो काशी दर्शन योजना मित्रों किसने शुरू की है? तो वो की है कर्नाटक में। किसने? कर्नाटक सरकार ने। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अगर इस योजना के बारे में बात करें तो इस योजना के अंतर्गत 3000 यात्रियों को, कितने के? 3000 यात्रियों को 5000 रुपये नकद प्रदान करके राज्य सरकार द्वारा
कराया जाती है यात्रा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर और देखते हैं केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा हाई स्कूल तक के अनुसूचित जाति के बच्चों को उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा हेतु किस एक आवासीय शिक्षा योजना की शुरुआत जून 2022 में की गई? ए समर्थ, बी श्रेष्ठ, सी समाधान या डी सरोकार। तो केंद्रीय सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा हाई स्कूल तक के अनुसूचित जाति के बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा श्रेष्ठ योजना के अंतर्गत कराई जाएगी। किसके अंतर्गत मित्रों? श्रेष्ठ योजना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। आज़ादी के अमृत महोत्सव का एक भाग के रूप में आज़ादी से अंत्योदय तक का शुभारंभ किस एक मंत्रालय के अधीन अप्रैल 2022 में किया गया? ए ग्रामीण विकास मंत्रालय, बी शिक्षा मंत्रालय, सी युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय या डी गृह मंत्रालय। तो आज़ादी का से अंत्योदय तक ये शुरू किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 30। श्रम योगी मानधन योजना किससे संबंधित है? श्रम योगी मानधन योजना किससे संबंधित है? ए बंधुआ मजदूरों के पुनर्विकास से, असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों की पेंशन योजना से, कामगारों की न्यूनतम मजदूरी से, कारखानों के काम के घंटों से। तो मित्रों ये योजना संबंधित है बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास से। किससे मित्रों? बंधुआ मजदूरों के रुकना मित्रों ज़रा देखें। ये मित्रों जो संबंधित है ये है आपकी किससे? ये है आपके असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों की पेंशन योजना है श्रम योगी मानधन योजना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 और इसे समझते हैं। 31 क्या कह रहा है? निम्न में विचार करें। न्यूनतम आवश्यकताओं कार्यक्रम, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना, काम के बदले कार्यक्रम, उपरोक्त सभी किस पंचवर्षीय योजना की विशेषताएं हैं? ए चौथी, बी पाँचवीं, सी छठी या डी सातवीं। तो ये परियोजनाएं हैं पाँचवीं परियोजना से संबंधित। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित कथनों में कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के संबंध में सत्य है? ए इस योजना का प्रारंभ जून 2020 में किया गया। इस योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के बिना किसी जमानत के सस्ता ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना की अवधि को दिसंबर 2024 तक जारी रखने की अनुमति प्रदान की गई है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो मित्रों यहाँ पे ये तीनों बातें क्या हैं? सही हैं। तो 2 और 3, 1 और 3, 1 और 2 और डी में है सभी। डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर देखते हैं। स्वयं सहायता समूहों के उत्पादन को बढ़ावा देने के एक उद्देश्य के साथ अवसर योजना का प्रारंभ निम्नलिखित में से एक के द्वारा किया गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारतीय रेलवे, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। तो मित्रों ये शुरू किया गया था भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर और देखते हैं क्या है 34। टिकाऊ आधार पर पारिस्थितिकी अनुकूल कृषि के सिद्धांतों को सुनिश्चित करने एवं प्रकृति के खेती के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य के साथ जीवा नामक कार्यक्रम की शुरुआत किस एक के द्वारा की गई है? ऑप्शन ए है हमारा नाबार्ड के द्वारा, ऑप्शन बी है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। तो जीवा नामक कार्यक्रम शुरू किया गया है नाबार्ड के द्वारा। किसके द्वारा मित्रों? नाबार्ड के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर और देखते हैं 35 क्या कह रहा है। स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना के संबंध में कथनों पर विचार करें। मार्च 2022 में केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को वित्तीय वर्ष
25/22 से 25/26 तक जारी रखने की मंजूरी प्रदान की गई है। इस योजना का कार्यान्वयन वित्त मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। सत्य कथन बताना है मित्रों। तो स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना की अगर हम बात करें तो ये मित्रों किया जा रहा है गृह मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित। किसके द्वारा? गृह। तो हमारा जो दूसरा है वो गलत है। और अगर हम सत्य के बारे में बात करें तो ये कौन सा सही होगा? केवल ए सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर और देखते हैं 36 क्या है 36 के बारे में और उसको समझते हैं। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण अवस्थापना विकास के विभिन्न कार्यक्रमों नागरिकों को सीधे हिस्सेदारी प्रदान की जाएगी। 1 नंबर, परियोजना में खर्च होने वाली कुल लागत का 50% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। 3 नंबर, इस परियोजना को प्रारंभ करने की घोषणा 15 सितंबर 2021 को की गई। तो यहाँ पर यदि हम सत्य के बारे में बात करें तो मित्रों यहाँ पर जो सत्य होगा वो बात करते हैं ऑप्शन ए 2 और 3, ऑप्शन बी 1 और 3, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो मित्रों ये जो तीनों कथन हैं वो पूरे के पूरे क्या हैं? सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 37। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम रोजगार से संबंधित नहीं है? NRLM, RMSA, MGNREGA, STEP। तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम रोजगार से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे आपका RMSA ये कार्यक्रम रोजगार से संबंधित नहीं है। ये है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। क्या है? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जिसकी शुरुआत 2009 में हुई थी, मार्च 2009। ठीक है। NRLM की बात करें तो नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन है ये। इसकी शुरुआत जून 2011 में हुई थी। ये आपका MGNREGA ये है महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी योजना। और स्टेप की बात करें तो ये है आपका सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ठीक है। तो कौन सा नहीं है मित्रों? RMSA नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर और देखते हैं क्या है 38 और उसको समझते हैं। निम्नलिखित योजनाओं का विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, नमामि गंगे, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया। तो यहाँ पे यदि हम बात करें कौन सा प्रोग्राम है तो मित्रों यहाँ पर कौन से प्रोग्राम कब व्यवस्थित किए जाएं इस पर देखते हैं। तो मित्रों नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन शुरू किया गया था 27 सितंबर। कब मित्रों? 27 सितंबर 2020 को। ठीक है। नमामि गंगे प्रोग्राम की बात करें तो ये शुरू हुआ था जून 2004 को। स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम की बात करें तो ये हुआ था 16 जनवरी 2016 को। ठीक है। स्किल इंडिया की बात करें तो ये मित्रों हुआ था 2015 को। तो अगर हम बात करते हैं कौन कालक्रम के अनुसार तो सबसे पहले 2, फिर बात करें तो 4, फिर बात करें तो 2016 यानी 3, फिर बात करें तो 1, 2 4 3 1। ऑप्शन कौन सा होगा? 2 4 3 1, 2 3 4 1, 2 4 3 1 यानी बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 और देखते हैं निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम परिवर्तित करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना कर दिया है? वर्ष 2007, बी वर्ष 2008, सी वर्ष 2004 और डी वर्ष 2010। तो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं कौन से में महात्मा गांधी राष्ट्रीय योजना तो ये मित्रों कर दिया था 2009 को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर
देखते हैं जून 2013 में प्रारंभ निम्नलिखित में से किस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में नक्सल प्रभावित जिलों में युवाओं हेतु कौशल विकास सुनिश्चित करना है। ए उजाला, बी सामर्थ्य, सी रोशनी और डी किरण। तो मित्रों ये योजना है आपकी योजना रोशनी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से किस एक वर्ष राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की गई। ऑप्शन ए अप्रैल 2008, मई 2007, अप्रैल 2009 और मई 2010। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो मित्रों यहाँ पर शुरू की गई है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना अप्रैल 2008 में। कब की गई है? अप्रैल 2008 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 और उसे देखते हैं निम्नलिखित केंद्रीय योजनाओं परियोजनाओं को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना। तो मित्रों इन्हें कब कब शुरू किया जरा ये देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमारी कौन सी योजना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना शुरू की गई थी 24 फरवरी 2019 को। ठीक है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी 1 मई 2016 को। ठीक है। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना शुरू की गई थी 1 जनवरी 2017 को। ठीक है। इसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की गई थी 26 जनवरी 2015 को। कब की गई थी? 2015 को। तो इसे व्यवस्थित करना है मित्रों। तो सबसे पहले 4, फिर आता है नंबर 2 का, फिर आता है नंबर 3 का, फिर आता है नंबर 1 का। 1 4 2 3 1, 1 3 2 4, 2 3 4 1, 1 2 3 4, 4 2 3 1, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर, देखते हैं क्या कह रहा है 43। राष्ट्रीय विमुद्रीकरण पाइपलाइन एनएमपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में असत्य हैं। ऑप्शन ए यह नीति आयोग द्वारा विकसित किया गया है। इसके तहत वर्ष 2022-25 तक 4 वर्षों में 6 लाख करोड़ का मुद्रीकरण क्षमता का अनुमान लगाया गया है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2, डी न 1 न 2। तो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो मित्रों यहाँ पर ये दोनों कथन क्या हैं? बिल्कुल सत्य हैं। यह नीति आयोग द्वारा विकसित की गई है और यह 2022 से 25 तक 4 वर्षों में 6 लाख करोड़ रुपए का मुद्रित क्षमता है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। वित्तीय समावेशन निम्न योजनाओं के प्रारंभ होने का सही कालक्रम है। लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना LUCC, किसान क्रेडिट कार्ड योजना KCC, स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना SCC। ठीक है। नंबर ए 1 2 3, बी 2 1 3, सी 2 3 1। तो यहाँ पे यदि हम बात करें कौन सा सही होगा तो मित्रों यहाँ पर सही होगा 2 1 3, यानी कौन सा सही है? यहाँ पर आपका जो सही होगा वो होगा 2 1 3, जो कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है मित्रों। तो देखते हैं कालक्रम के अनुसार लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना ये शुरू की गई थी मित्रों 2001 में। कब की गई थी? 2001 में। किसान क्रेडिट कार्ड ये शुरू किया गया था 1999 में। स्वरोजगार क्रेडिट योजना ये की गई थी 2003 में, 2003 में। ठीक है मित्रों। तो कौन सा बना आपका? 2 1 3, 2 1 3, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 और देखते हैं निम्न पर विचार करिए और कौन सा सत्य कथन है। मिशन इंद्रधनुष देश भर में बच्चों एवं महिलाओं को उच्च टीकाकरण हेतु राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम है। दिसंबर 2014 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। अब देखना है कौन सा इसमें सही है। तो मित्रों ये दोनों कथन क्या हैं? हमारे दोनों कथन क्या हैं? पूर्णतः सत्य हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं।
अप्रैल 2015 में प्रारंभ मुद्रा योजना में संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? इस योजना को फंडिंग टू अनफंड के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया है। मुद्रा का गठन एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था के रूप में किया गया। इसका गठन सिडबी की अनुषंगी इकाई के रूप में किया गया है। ऑप्शन 2 और 3, 1 और 3, 1 और 2 और डी उपरोक्त सभी, तो डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर और देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सी एक योजना वर्ष 2001-2 में चलाई गई है? इसका उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में रहने वाली को प्राथमिक ज़रूरतों को पूरा करना है। ए स्वाधार, बी उन्नयन, सी समृद्धि या डी आश्रय। तो यहाँ पे बात करें कौन सी एक योजना 2001 और 2 में शुरू की गई थी, तो यहाँ पे जो है बच्चों वो है स्वाधार योजना, यानी ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर, देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी एक केंद्र सरकार द्वारा जून 2015 में 3 शहरी योजनाओं का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए आयुष योजना, अमृत योजना, स्मार्ट योजना या सभी के लिए आवास। तो मित्रों ये जो तीनों हैं वो शहरी योजनाएं हैं, जबकि आयुष स्वास्थ्य संबंधी योजना है, यानी ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया? ए 10वीं, बी 12वीं, सी 11वीं या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो ये कौन सी होगी मित्रों? ये होगी हमारी 11वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी? 11वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 और देखते हैं क्या है। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय और उसके द्वारा प्रारंभ किए गए कुछ योजनाएं हैं। तो मित्रों यहाँ पर देखें, केंद्रीय ग्रामीण साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया गया था 1986 में। राष्ट्रीय विस्तार सेवा शुरू की गई थी। अगर हम बात करें 1953 में स्वजल धारा कार्यक्रम शुरू किया गया था। 2002 में खाद्यान्न बैंक शुरू किया गया था 2001-2 में। ठीक है मित्रों, तो क्या बना? ये बना 3-1-4-2, 3-1-4-2, 1-3-3-4, 3-1-4, यानी बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर और देखते हैं क्या है। पंचायतों के प्रशासनिक लेखा कार्य हेतु पंचायत मित्र योजना उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुई थी। कब? फरवरी 2009, मार्च 2005, फरवरी 2012 या फरवरी 2006। तो ये योजना मित्रों शुरू हुई थी फरवरी 2006 में। नेक्स्ट उदय योजना का संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए नवंबर 2015 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस योजना की स्वीकृति प्रदान की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2024 तक 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। तो मित्रों यहाँ पे बताना है कौन सा कथन सही है। तो मित्रों यहाँ पर अगर हम बात करें पहले कथन के बारे में तो वो पूर्णतः सत्य है। उदय योजना के अंतर्गत यही प्रावधान किया गया है। ठीक है, और अगर हम बात करें इस योजना मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2024 तक क्या करना है? 24 घंटे बिजली देना है। तो मित्रों यहाँ पर उद्देश्य जो है वो बिजली वितरण कंपनियों का पुनरुद्धार एवं उन्हें वित्तीय सुधार करना है। क्या है? बिजली कंपनियों का पुनरुद्धार, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं, बिजली कंपनियों का पुनरुद्धार और पूर्णतः 24 घंटे बिजली मुहैया कराना है। यानी स्टेटमेंट 2 हमारा गलत है, 1 सही है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। पेट्रोलियम विकास एवं प्राकृतिक मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष मिट्टी के तेल पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना लागू कर दी गई? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2016, मई 2018, अप्रैल 2015, अप्रैल 2020। तो ये की गई थी अप्रैल 2016 से।
ठीक है मित्रों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में कौन से कूट सही हैं? यह योजना जनवरी 2016 में रबी के फसल के दौरान प्रारंभ की गई। इस योजना के पूर्ववर्ती 2 योजनाएं राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना तथा संशोधन राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को प्रतिस्थापित किया गया। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो ऑप्शन ए केवल 1, केवल 2, तो मित्रों यहाँ पर केवल 1 सही है। ठीक है, यानी ये सही है, जबकि इस योजना पूर्ववर्ती 2 जो योजनाएं थीं वो रुकना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फरवरी 2016 में खरीफ के फसलों के लिए लागू की गई थी। कब की गई थी? खरीफ के फसलों के लिए, यानी इसमें रबी है तो पहला कथन क्या हो गया हमारा? गलत हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें दूसरे कथन के बारे में, जबकि दूसरा कथन क्या है हमारा? दूसरा कथन पूर्ववर्ती योजना राष्ट्रीय, ये कथन हमारा सत्य है, यानी ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? सही होगा। केवल 2 ही सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर और देखते हैं क्या है। केंद्र सरकार वर्ष 2013 में प्रारंभ की गई राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का नाम बदलकर 2016 में कर दिया गया है। तो मित्रों इसका नाम क्या कर दिया गया? अटल शहरी आजीविका मिशन नहीं, जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय आजीविका मिशन नहीं, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, इसी का नाम बदल दिया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर और देखते हैं क्या है 56। भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना, 6वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो मित्रों ये नारा दिया गया है 7वीं पंचवर्षीय योजना में। कब? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, देखना है कौन सा इसमें सही सुमेलित है। सूची 1 में योजनाएं हैं और सूची 2 में प्रारंभिक वर्ष है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें अन्नपूर्णा योजना, ये कहाँ हुई थी? अन्नपूर्णा योजना 2000 में शुरू की गई थी। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना 2004 में शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री कुसुम योजना ये मित्रों की गई थी 2019 में। निर्विक योजना 1 फरवरी 2020 में शुरू की गई थी। ऑप्शन देखते हैं 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 4, यानी बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर और देखते हैं 58 क्या कह रहा है। पीएम स्वनिधि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित पर सत्य है। कौन सा मित्रों सत्य है, इसको बताना है। तो ऑप्शन ए, यह योजना राष्ट्रीय स्ट्रीट वेंडरों से संबंधित है। यह आवासन और शहरी मंत्रालय द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित है। तो इसमें मित्रों दोनों स्टेटमेंट क्या हैं? हमारे सत्य हैं, यानी केवल 1 नहीं, 2 नहीं, दोनों सही, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर और देखते हैं क्या है 59। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब लॉन्च हुआ? 2014, 2015, 2018। तो ये कार्यक्रम हुआ 2015 में। अटल भूजल योजना की अवधि क्या है? अटल भूजल योजना के बारे में बात करें 2019-20 से 23-24, 18-19 से 22-23, 20-21 से 24-25। तो ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। प्रधानमंत्री जीवन बीमा ज्योति योजना का संबंध में असत्य कथन बताना है। क्या बताना है? असत्य कथन। यह एक वर्षीय दुर्घटना बीमा योजना है जो केवल दुर्घटना कारण मृत्यु के लिए बीमा कवरेज प्रदान करता है। यह योजना 18 से 50 वर्ष के समूह के लोगों के लिए है। तो मित्रों यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट सही है, जबकि पहला स्टेटमेंट क्या है? असत्य बताया गया है।
ठीक है। अगर हम इसमें ऑप्शन देखें, हमें असत्य ही बताना है, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। मनरेगा कामगारों के आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया वर्ष 2015 से, 2017 से, 2018 से, 2014 से। तो आधार कार्ड अनिवार्य 2017 से कर दिए गए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर और देखते हैं क्या है। सूची 1 में पंचवर्षीय योजना लक्ष्य प्रतिशत बताया गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 5.7%, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को। तो यहाँ पे मित्रों अगर हम बात करें सूची 1 और सूची 2 में लक्ष्य प्रतिशत के बारे में, तो क्या बोला गया है, इसको ज़रा ध्यान से देखना है। तो मित्रों यहाँ पर बात करते हैं तो पहला है प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य प्रतिशत 2.1% था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य मित्रों 4.5%, तृतीय पंचवर्षीय योजना का 5.6% और चतुर्थी का 5.7%। क्या ठीक है। तो ऑप्शन मिलाते हैं तो 4 2 3 1, 4 2 3 1, 1 2 3 4, 4 1 2 3, 4 2 3 1, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर देखते हैं। अक्टूबर 1993 में प्रारंभ हुई महिला समृद्धि योजना का उद्देश्य था निर्धन महिलाओं को ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, ग्रामीण महिलाओं को साक्षर बनाना, ग्रामीण महिलाओं में बचत प्रोत्साहन देना। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी हमारा क्या है, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 और देखते हैं क्या है 64। सेतु भारतम योजना का मुख्य उद्देश्य मानव रहित सीमा संपारों को समाप्त करना, राष्ट्रीय राजमार्गों रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना। सेतु भारतम परियोजना का क्या उद्देश्य है, राष्ट्रीय मार्गों को रेलवे क्रॉसिंग मुक्त करना, बंदरगाहों को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ना, या इनमें से कोई नहीं। तो सेतु भारतम परियोजना का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त बनाना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर देखते हैं। स्फूर्ति का संबंध है, क्या स्फूर्ति का संबंध है। ऑप्शन ए पारंपरिक उद्योगों के विकास, बी ग्रामोद्योग का विकास, सी अल्पसंख्यक कार्यक्रम, या डी इनमें से कोई नहीं। तो स्फूर्ति का संबंध है मित्रों पारंपरिक उद्योगों का विकास। क्या है मित्रों, पारंपरिक उद्योगों का विकास। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए महिला समाख्या कार्यक्रम 1988, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987, राष्ट्रीय पोषाहार 2003, साक्षर भारत मिशन 2008। तो मित्रों सही सुमेलित साक्षर भारत मिशन नहीं है, क्योंकि साक्षर भारत मिशन जो है मित्रों वो कब शुरू किया गया था, तो वो मित्रों शुरू किया गया था 2009 में। कब, 2009 में, यानी ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। जनवरी 2017 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रवासी कौशल विकास योजना का प्रारंभ की घोषणा की गई। निम्नलिखित में से योजना का मुख्य उद्देश्य प्रवासी भारतीयों को निवेश हेतु प्रोत्साहित, प्रवासी भारतीयों मतदान अधिकार निवारण, विदेशों में रोजगार तलाश रहे भारतीय युवाओं को कौशल विकास क्षमता का संवर्धन, या उपरोक्त में से सभी। तो मित्रों यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये है विदेशों में रोजगार तलाश रहे भारतीय युवाओं को क्या करना, युवाओं को कौशल विकास क्षमता का संवर्धन करना। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 269 पर और देखते हैं क्या है 69। श्रमिक बच्चों बाल विकास एवं बच्चों को बाल श्रम से मुक्ति दिलाने के सामाजिक शैक्षिक और नैतिक विकास करने उद्देश्य के साथ निम्नलिखित में से कौन सी एक योजना वर्ष 2017 में देश सरकार द्वारा विकसित की गई। ए आश्रय, बी नया सवेरा, सहारा, या स्वावलंबन। तो मित्रों ये है आपकी नया सवेरा योजना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर और देखते हैं क्या है 70।
सूची 1 में योजना है, सूची 2 में लागू हुई हैं। तो योजना है समग्र शिक्षा अभियान, कब शुरू हुई? तो ये हुई है आपकी समग्र शिक्षा अभियान शुरू हुई है मित्रों 1 अप्रैल 2008 में। सागर मित्र योजना के बारे में बात करें तो 1 फरवरी 2020 में। भारत माला परियोजना के बारे में बात करें तो अक्टूबर 2017 में। सागर माला की बात करें तो 25 मार्च 2015 में, यानी 4321 1234 2431 4312 4321, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, क्या है 71? अग्रणी बैंक योजना का प्रारंभ हुआ 1972, 1980, 1969 या 1985। तो अग्रणी बैंक योजना का प्रारंभ कब हुआ, इसके बारे में यदि हम बात करें तो ये हुआ है 1969, ऑप्शन सी हमारा सही है। 72 देखते हैं, क्या है 72? दीनदयाल हस्तकला संकुल। दीनदयाल हस्तकला संकुल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? सितंबर 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इनको राष्ट्र को समर्पित किया गया। यह एक हस्तशिल्प व्यापार सुविधा केंद्र है। यह वाराणसी में स्थित है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें दीनदयाल हस्त से संबंधित कौन कौन सी कथन सत्य हैं, तो ये है आपका ऑप्शन, तीनों बातें क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। यानी कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी हमारा सही होगा। 73 देखते हैं, क्या कह रहा है 73? डाक टिकट संग्रह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक योजना शुरू की गई है जिसका नाम है स्पर्श योजना। की शुरुआत किस वर्ष हुई? 2016, 2017, 2018, 20। तो ये शुरू की गई है 2017 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। मुद्रा योजना की किस श्रेणी के तहत 50,000 से 5 लाख रुपए तक ऋण प्रदान किया गया? ऑप्शन देखते हैं इसमें, शिशु श्रेणी, किशोर श्रेणी, तरुण श्रेणी या वृद्ध श्रेणी। तो ये है मित्रों आपकी कौन सी श्रेणी? किशोर श्रेणी के अंतर्गत 50,000 से 5 लाख तक के, ठीक है। शिशु श्रेणी की अगर यहीं पर बात कर लें तो शिशु श्रेणी है आपके 50,000 से कम, ठीक है। किशोर श्रेणी है 50 से 5 लाख, ठीक है। इसके बाद तरुण है 5 से, तरुण श्रेणी 5 से 10 लाख तक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। राष्ट्रीय निवेश अवसंरचना कोष NIIF की स्थापना की गई वर्ष 2015, वर्ष 2018, वर्ष 2008 और वर्ष 2016। तो NIIF की स्थापना कब की गई है? तो इसकी स्थापना मित्रों की गई है वर्ष 2015 में। कब की गई? वर्ष 2015 में। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 76। निम्नलिखित में से भारत के किस एक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा वर्ष 2021 में कॉलेजों में भाषा की समस्या का समाप्त करने के उद्देश्य के लिए उड़ान परियोजना प्रारंभ की गई? IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, IIT बॉम्बे, IIT रुड़की। तो ये शुरू की गई है IIT बॉम्बे में। कहाँ की गई है? IIT बॉम्बे में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर, देखते हैं क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2021 PM गतिशक्ति योजना की घोषणा की गई। इसकी अनुमानित राशि 100 लाख करोड़ रुपए से अधिक, 50 लाख करोड़ से अधिक, 200 लाख करोड़ से अधिक, 250 लाख करोड़ से अधिक। तो इस योजना का अनुमानित राशि है 100 लाख करोड़ रुपए से अधिक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 और देखते हैं क्या है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें और सत्य कथन बताएं। देखते हैं 2 अक्टूबर 2021 को इस योजना का प्रारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया में किया गया। इस योजना के तहत प्रवासियों को निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड अनिवार्यता से मुक्त किया गया। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो मित्रों यहाँ पर इसकी शुरुआत के बारे में बात करें
तो ये शुरू हुआ था 10 अगस्त 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महोवा से, उत्तर प्रदेश के कहाँ से, महोवा से। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन सही होगा, केवल 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू भिखारियों के कल्याण हेतु चलाई जा रही है? स्माइल, पेंसिल, उत्थान और सर्वहित योजना। तो ये मित्रों चलाई जा रही है स्माइल योजना। कौन सी मित्रों? स्माइल योजना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर और देखते हैं क्या है 80 बेसिकली मित्रों कूट करना है और उसे मिलाना है। क्या है कूट? सूची 1 और सूची 2 को मिलान करनी है। तो देखते हैं क्या है सूची 1 और सूची 2। तो मित्रों सामुदायिक विकास कार्यक्रम पंचवर्षीय योजना प्रथम में थी, न्यूनतम आवश्यकता 5वीं पंचवर्षीय योजना में थी, 14 वाणिज्यिक बैंकों का एकीकरण हुआ था चौथी पंचवर्षीय योजना में, और सेबी की स्थापना 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। यानी 4 ये क्या हुआ 4 1 2 3 4 1 2 3 एयर 1 3 2 3 4 1 2 1 2 3 4 4 1 2 3 यानी डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर और देखते हैं भारत में पीत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1995, 1988, 1986 या 1975? तो इसकी स्थापना या शुरुआत 1986 में हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह एक केंद्रीय प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, यह केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका प्रारंभ जून 2020 में किया गया। इस योजना का प्रारंभ आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किया गया। सभी कथन सत्य हैं। तो इसके सभी कथन मित्रों क्या हैं? सत्य हैं। ऑप्शन 83। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सरल पेंशन योजना के संबंध में सत्य है? इसका प्रारंभ जुलाई 2021 में किया गया। इसका संचालन कृषि मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2, ना 1 ना 2। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो मित्रों यहाँ पे होगा केवल 1 सही। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर और देखते हैं क्या है 84। खादी एवं ग्रामोद्योग KYC द्वारा चलाई जाने वाली बोल्ड परियोजना का उद्देश्य है बांस की खेती को बढ़ावा देना, बांस की व्यापारिक कृषि को सम्मिलित करवाना, मरुस्थलीकरण को कम करना तथा आजीविका प्रदान करना। इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें मरुस्थलीकरण को कम कराना, ग्रामोद्योग, खादी एवं ग्रामोद्योग के बारे में, तो यहाँ पर क्या होगी? मरुस्थलीकरण को कम करना, प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर और देखते हैं क्या है 85। निम्नलिखित कथनों में कौन सा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बाल सेवा योजना के अंतर्गत सही है? इस योजना का लाभ उसे मिलेगा जिस बच्चे के जिन्होंने कोविड-19 कारण माता पिता और उनमें से एक को खो दिया है। सही है। इस योजना की घोषणा 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई। यह योजना के तहत वयस्क होने तक बच्चे या अभिभावक की देखभाल के लिए 4000 रुपये प्रति माह वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो ये बातें मित्रों बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। देखते हैं क्या कह रहा है। अंत्योदय योजना है और उनके शुरुआत के वर्ष हैं। तो बात करते हैं कौन सा अंत्योदय योजना शुरू की गई थी 2000 में, आम आदमी बीमा योजना 2007 में, ठीक है, जननी सुरक्षा योजना 2005 में, स्वास्थ्य बीमा योजना 2008-9 में। ठीक है मित्रों, कौन सी? कौन सा सही होगा इसे ज़रा देखते हैं। 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 4 1 2। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर
87 पर और देखते हैं क्या है 87। सांसद स्थानीय निकास निधि का योजना का शुभारंभ कब से किया गया था। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो इसकी शुरुआत की गई थी आपकी 1993 में। कब की गई थी? 1993 में। नेक्स्ट चलते हैं। मई 2021 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश यूपी कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना को मंजूरी प्रदान की गई। इसके तहत कोविड के संबंधी आवश्यक विनिर्माण इकाइयों को सरकार द्वारा अधिकतम कितनी राशि को वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी? 20 करोड़, 10 करोड़, 30 करोड़ या 25 करोड़। तो कितनी थी मित्रों? 10 करोड़ थी। कितनी? 10 करोड़। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत संबंध में विचार करना है। क्या करना? अभ्युदय योजना के संबंध में। इसका प्रारंभ फरवरी 2021 में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया। सही है। इस परियोजना के तहत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को प्रति माह 18,000 रुपये आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। प्रतियोगी छात्रों को वाले छात्रों, सभी छात्रों के लिए नहीं है, यानी 2 हमारा गलत है। देश के 18 मंडलों में शुरू किए, ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन में कौन सा सही होगा? सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 90 पर। देखते हैं मेरठ से प्रयागराज तक निर्मित गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना की अनुमानित लंबाई कितनी है? मेरठ से प्रयागराज तक इसकी लंबाई है मित्रों 594 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड द्वारा गिद्धों के संरक्षण हेतु एक योजना को मंजूरी अक्टूबर 2020 में दी गई है। इस योजना का कार्यावधि 2021 से 25, 20 से 24, 25, 21 से 26। तो ये है आपकी 21 से 25 तक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर और देखते हैं निम्नलिखित वर्षों में से किस एक को देश में 8 नए कृषि की स्थापना की गई है? वर्ष 1999, 2000, 2001, 2, 2004, 2006, 7। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये की जाएगी ऑप्शन बी 2001, 2 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर। ऑप्शन नंबर ग्रामीण संरचना विकास कोष RIDF की स्थापना किसके अंतर्गत की गई? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी समितियां, नाबार्ड, स्वयं सहायता समूह। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो ये है आपकी सी नाबार्ड के अंतर्गत। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। क्या है 94? सरयू नहर परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस परियोजना का उद्घाटन दिसंबर 2021 में बलरामपुर में किया। इस परियोजना को अनुमानित लागत 9802 करोड़ रुपए है। तो कौन से कथन सत्य हैं? केवल एक। कौन से कथन सत्य हैं मित्रों? केवल एक सही है, केवल 2 सही है, एक और 2 दोनों सही हैं। तो मित्रों इसके दोनों कथन क्या हैं? सत्य हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। ग्रामीण परिवारों को 10 रुपये के बल्ब पर उच्च गुणवत्ता के LED बल्ब कराए जाने के उद्देश्य से ग्राम उजाला कार्यक्रम शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस स्थान से की गई? ए, गोरखपुर, बी, बनारस, सी, लखनऊ या डी, कानपुर। तो ये की गई थी मित्रों बनारस से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर। कौन से पे मित्रों? 96। किसानों की आय बढ़ाने और नई तकनीकी एवं सरकारी योजनाओं की जानकारी किसानों तक पहुंचाने के उद्देश्य के साथ किसान कल्याण मिशन का प्रारंभ उत्तर प्रदेश में कब किया गया? वर्ष 2022, 2021, 2020, 2019। तो ये शुरू किया गया मित्रों कब? ये शुरू किया गया था वर्ष 2021 में, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मिशन शक्ति का प्रारंभ कब किया गया? अक्टूबर 2020, अक्टूबर 2021, 2022, 2018। तो मित्रों ये शुरू किया गया था अक्टूबर 2021 में। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 और उसको देखते हैं।
उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी दी गई। इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन बताएं। तो मित्रों सत्य कथन बताना है। तो स्टार्टअप अधिसूचना जारी 5 वर्ष के लिए लागू होगी। सही है। स्टार्टअप नीति के माध्यम से कानपुर सबसे बड़ा इंक्यूबेशन हब स्थापित किया जाएगा। स्टार्टअप नीति लक्ष्य 75 राज्यों में 100 इंक्यूबेटर स्थापित करना है। तो मित्रों 1 और 3 तो पूर्णतः सही है, जबकि अगर हम बात करें सबसे बड़े इंक्यूबेशन के बारे में तो ये कानपुर नहीं, ये लखनऊ स्थापित किया जाएगा। कौन सा मित्रों? लखनऊ। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पर और देखते हैं क्या है 99। निम्नलिखित योजनाओं में शुरुआत होने के कालक्रमानुसार स्थापित करिए। तो सबसे पहली बात आती है ई नाम योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना शुरू हुई थी। किसान सम्मान 2019 में। ई नाम योजना शुरू हुई थी 2016 में। उज्ज्वला योजना शुरू हुई थी 2021 में। मातृ वंदना योजना शुरू हुई थी 2017 में। कौन सी में मित्रों? 2017 में। तो क्या करना है? क्रमानुसार स्थापित करना है। तो ई नाम यानी 2, उज्ज्वला 4, प्रधानमंत्री मानधन 1 और 3, 2 4 1 3 यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 100 पर, देखते हैं क्या कह रहा है 100। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो विचार कर रहे हैं और उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम 96-97 में प्रारंभ किया गया। सही है। इसका लक्ष्य गरीब किसानों को ऋण सहायता उपलब्ध कराना था। ये गलत है, क्योंकि इसका लक्ष्य जो था वो था राज्यों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने हेतु आरंभ किया गया था। यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। विजन 0 दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? विजन 0 के बारे में बात करें, गरीबी उन्मूलन, सड़क सुरक्षा, कच्चे तेल आयात या कुपोषण। तो ये मित्रों है सड़क सुरक्षा से संबंधित। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102। अक्टूबर 2019 में सरकार द्वारा प्रारंभ कन्या सुमंगला योजना का मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करना तथा परिवार नियोजन को बढ़ावा देना है। आदिवासी समाज की बेटियों को उच्च शिक्षा, 18 वर्ष से अधिक आयु के लड़कों को या उपयुक्त में से सभी। तो इसमें से मित्रों है ऑप्शन ए हमारा सही। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103। क्या कह रहा है 103? इसे समझते हैं। फरवरी 2018 में सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस समस्या पे दस्तक अभियान शुरू किया गया? पहला, जापानी इन्फ्लुएंजाइटिस, मलेरिया, खुले में शौच या फ्लोरिड युक्त भूमिगत जल। तो यह जापानी इंसेफ्लाइटिस से। नेक्स्ट 104 देखते हैं। भारत के सभी जिलों में जल निकायों के विकास एवं कायाकल्प के जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत की गई। अप्रैल 2020, अप्रैल 2021, अप्रैल 2022। तो कब की गई है? अप्रैल 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105। अगस्त 2022 में उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा यूपी रक्षा एरोस्पेस इकाई स्वरोजगार प्रोत्साहन नीति मंजूरी प्रदान की गई। इस नीति के अंतर्गत कितने करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया? ऑप्शन ए 10,000, 20,000, 15,000 या 25,000 करोड़ रुपए का। तो मित्रों ये लक्ष्य रखा गया है कितने का? 10,000 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106। वर्ष 2022-23 के बजट में घोषित पीएम डिवाइन योजना मुख्यतः भारत के किस क्षेत्र के लाभान्वित है? उत्तर पूर्वी, दक्षिण भारत, उत्तर भारत या पूर्वी भारत। तो ये मित्रों शुरू की गई है नॉर्थ ईस्ट भारत के लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107 और देखते हैं 107 क्या कह रहा है। दिसंबर 2022 में भारत के किस एक परियोजना को संयुक्त राष्ट्र विकास विश्व की शीर्ष बहाली पहलों के रूप में मान्यता दी गई है? ऑप्शन ए नमामि गंगे, राष्ट्रीय आजीविका, आयुष्मान भारत, आयुष मिशन।
तो ये दी गई है नमामि गंगे परियोजना को। नेक्स्ट है 108, अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिलाओं के कारोबार क्षेत्र में सहयोग प्रदान की जाने वाली स्टैंड अप इंडिया योजना का शुभारंभ किया गया 5 अप्रैल 2017, 5 अप्रैल 2018, 5 अप्रैल 2019 या 5 अप्रैल 2016। तो ये मित्रों शुरू किया गया था 5 अप्रैल 2016 से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109। मई 2022 में पूर्वोत्तर में राज्यों के समाज के विभिन्न वर्गों के लिए डिजिटल कौशल एवं उद्योगों की मांग आधारित प्रतियोगियों की क्षमता निर्माण का प्रशिक्षण हेतु NSEB 2.0 परियोजना प्रारंभ की गई। इस परियोजना का वित्त पोषण किया गया जा रहा है विज्ञान अथवा प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या गृह मंत्रालय द्वारा। तो मित्रों इसका शुरू किया गया है इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं 110, फरवरी 2022 में केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का उद्देश्य वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करना, 18 वर्ष तक किशोरियों को प्रतिशत साक्षर बनाना, प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना, समाज के अंतिम व्यक्ति को शिक्षा हेतु सुनिश्चित करना। तो यहाँ इसका ऑप्शन होगा वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करना, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। 111 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस एक बैंक द्वारा महिलाओं के लिए वित्तीय योजना निवेश को आसान बनाने हेतु महिला मित्र प्लस विशेष सुविधा सम्मान प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए नाबार्ड, ऑप्शन बी फेडरल बैंक, ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक या ऑप्शन डी पंजाब नेशनल बैंक। तो ये शुरू किया गया है किसके द्वारा मित्रों? ये किया गया है फेडरल बैंक के द्वारा, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112 और देखते हैं क्या है 112। दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना लागू करने के संबंध में प्रस्ताव मंजूरी दी गई। कथनों पर यह योजना वित्तीय वर्ष 2022-23 में लागू की जाएगी। इस योजना के तहत कृषि अवसंरचनाओं का विकास होगा। सत्य कथन कथनों का चयन करें, केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक और ना ही दो। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 हमारा सही है, क्योंकि यह वित्तीय योजना जो शुरू की गई थी, इस योजना की शुरुआत मित्रों की गई थी वित्तीय वर्ष 21-22 में। कब की गई थी? 21-22 में, यानी ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज PMGKY योजना 20 अक्टूबर 2021 को समाप्त थी। कितने दिनों की अवधि विस्तार किया गया? 360, 180, 190 या 60? तो मित्रों इनका विस्तार किया गया है 180 दिनों तक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114, देखते हैं क्या है 114। निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन ए आपका है क्या 27 सितंबर 2021, 22 फरवरी 2021, सितंबर 2022 या 27 सितंबर 2020? तो ये शुरू किया गया था मित्रों 27 सितंबर 2021 को, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा? 115। अगस्त 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई मेजर ध्यानचंद विजय रथ योजना का उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है इसे समझते हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के परिजनों को हेतु नौकरियां आरक्षण, भूतपूर्व हॉकी खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, विभिन्न खेल परियोजनाओं के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को घर तक पक्की सड़क, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116। सितंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डिजिटल माध्यम से
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना की कार्यअवधि 2021 2024-25 कितनी कार्यअवधि है? 2021-22 से 25-26, 21 से 23-24, 21 से 23-24, तो 2020-21 से 2024-25 तक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 117 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू की गई। ऑप्शन ए 24 जनवरी 2018, 20 जनवरी 2018, 24 जनवरी 2019, 2 अक्टूबर 2018। तो एक जिला एक उत्पाद 24 जनवरी 2018 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम लागू किया गया? 6वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं, 8वीं या 9वीं? तो ये है मित्रों 8वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119 और देखते हैं 119 क्या कह रहा है। सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अगस्त 2020 में वर्चुअल के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेतु किस हेल्पलाइन नंबर की प्रारंभ किया गया? किरण, प्रकाश, आरोग्य या उमंग? तो मित्रों ये शुरू किया गया था कौन सा? किरण। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120। देखते हैं बाल श्रमिकों की शिक्षित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक योजना का प्रारंभ किया गया। जून 2020, मई 2021, अक्टूबर 2022 या दिसंबर 2019? तो ये किया गया जून 2020 से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121। निम्नलिखित में से किस योजना का प्रारंभ गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन करवाना है? सौभाग्य, उजाला, प्रकाश या किरण? तो ये है आपका सौभाग्य योजना। नेक्स्ट चलते हैं 122 और देखते हैं 122 क्या कह रहा है। इस योजना का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्रारंभ किया गया। इस योजना का शुभारंभ पानीपत हरियाणा में किया गया था। ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। इस योजना के अंतर्गत 22 जनवरी 2015 को नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। ये भी बात सही है। इस योजना का कार्यान्वयन मानव संसाधन मंत्रालय एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया। ये भी बात सही है। तो अगर हम तीनों कथनों के बारे में बात करें तो तीनों सत्य हैं, 1 और 3, 2 और 3 या DC इन सभी, तो C हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123 और देखते हैं क्या है 123 में। बताया गया है कथन और उन्हें क्या करना है, हमें बताना है। सत्य कथन इस योजना का प्रारंभ 2021 और 2 में किया गया। ये योजना ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के उद्देश्य से पूर्ति करती है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा ये योजना 2001-2 में शुरू की गई थी। ठीक है। और जबकि इसके बारे में बात करें रोजगार का, इसका जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था विषम परिस्थितियों में रह रही महिलाओं को लाभार्थ प्रदान करना। यानी ये आपकी 2 गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? केवल कथन 1 सत्य है। नेक्स्ट चलते हैं 124। देखते हैं क्या है 124। भारत में अनवरत योजना किस कार्यशील थी? B 68 69, B 78 79, 88 89, 90 91? तो थी वो 78 से 79 के बीच। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125। देखते हैं क्या कह रहा है 125। भारत में जनजातीय आधार सहकारी विपणन विकास परिसंघ ट्राइफेड की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए 87, 90, 85 या 92? तो मित्रों ये की गई थी आपकी 1987। तो कब की गई थी ये की गई थी 1987 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126। नवंबर 2022 में भारत के प्रथम निजी रॉकेट विक्रम S को श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। नाम प्रचंड, प्रारंभ, आरंभ, प्रबुद्ध? इसका नाम था बच्चों प्रारंभ। क्या था? प्रारंभ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 127। क्या था? 127। 1 अर्थ, 1 फैमिली, 1 फ्यूचर निम्नलिखित में से किस एक सम्मेलन की विषय वस्तु थी? तो ये थी
पृथ्वी सम्मेलन, विश्व पर्यावरण दिवस सम्मेलन, G20 2023 सम्मेलन, ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन। तो ये मित्रों थी G20 शिखर सम्मेलन की। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 8। नवंबर 2023-22 में निम्नलिखित में किस देश को वर्ष 2022-23 के सत्र के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता सौंपी गई है? फ्रांस, कनाडा, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो मित्रों ये सौंपी गई है किसको? भारत को। किसको सौंपी गई है? भारत को सौंपी गई है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 9, देखते हैं क्या है। अक्टूबर 2022 में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के अंतर्गत 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में प्रथम स्थान किस शहर का है? अंबिकापुर, मैसूर, इंदौर और सूरत। तो ये शहर है मित्रों कौन सा? आपका इंदौर है स्वच्छता अभियान में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130। अक्टूबर 2022-23 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर भारत के पहले हाइपर स्केल डेटा सेंटर का लोकार्पण किया। ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज। तो ये किया गया है मित्रों प्रयागराज ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट चलते हैं 131। क्या है? अक्टूबर 2022-23 में क्या अक्टूबर 2022 में भारत के पहले एक्वा पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल, गोवा, अरुणाचल प्रदेश। तो मित्रों ये स्थित है आपका एक्वा पार्क अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132। कौन से मित्रों? 132। देखते हैं क्या है 132। अक्टूबर 2022 में यूनेस्को के सबसे बड़े वैज्ञानिक संगठन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेस द्वारा मोमुलोह गुफा का प्रथम भारतीय भू विरासत स्थल घोषित किया गया। गुफा किस राज्य में अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र में? तो ये मित्रों स्थित है आपकी कहाँ पर? मेघालय में मोमुलोह गुफा। ठीक है, जिसे यूनेस्को ने जियोलॉजिकल साइंसेस द्वारा मोमुलोह प्रथम भारतीय भू विरासत भूस्थल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133। देखते हैं क्या है। विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास रूपम जिसकी ऊंचाई 369 फुट है, लोकार्पण अक्टूबर 2000 में कहाँ पे किया गया? महाराष्ट्र, उत्तराखंड, राजस्थान या मध्य प्रदेश? तो शंकर की इस प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है राजस्थान में। कहाँ पे मित्रों? राजस्थान में। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134। अक्टूबर 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा स्टैचू ऑफ डिग्निटी मर्यादा मूर्ति अनावरण कहाँ पर है? अयोध्या, लखनऊ, गोरखपुर, आजमगढ़। तो इसका किया गया अनावरण अयोध्या में राम की मूर्ति। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135। नवंबर 2022 में क्या 22 में भारत को किस राज्य को लंदन में आयोजित वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट सिविल टूरिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो वो है आपका उत्तराखंड, केरल, कर्नाटक या गुजरात। तो ये है मित्रों आपका केरल को। किसको? केरल को। नेक्स्ट चलते हैं 136। नवंबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन में क्या हुआ है? कहाँ पर आयोजित हुआ? पटाया थाईलैंड, ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना, टोक्यो जापान, टोरंटो कनाडा। तो ये हुआ है आपका पटाया में। कहाँ पे मित्रों? पटाया में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 137 पर और देखते हैं क्या है 137। वर्ष नवंबर 2022 में 17वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? ऑप्शन ए बाली, सेंटियागो, कंपाला, पोर्ट लुइस। तो ये कहाँ पर किया गया है मित्रों? बाली में किया गया है G20 का 17वां शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट चलते हैं 138। क्या है? नवंबर 2022 में जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा जारी जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 10, 8, 12 या 29। तो ये स्थान मित्रों है आपका 8वां स्थान है। नेक्स्ट चलते हैं 139। नवंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस एक तिथि को संयुक्त राष्ट्र द्वारा बाल यौन शोषण दिवस घोषित किया गया? बाल यौन शोषण दिवस घोषित किया गया 18 नवंबर, अक्टूबर, 17 दिसंबर या 20 दिसंबर को। तो ये शुरू किया गया है मित्रों 18 नवंबर को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 140।
क्या है 14 नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसी एक पर्यटक स्थल 2041 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन स्थल बनाए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है मित्रों, तो ये अयोध्या, बनारस, चित्रकूट, मथुरा, वृंदावन, तो ये है आपका मथुरा वृंदावन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2041 तक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141 पर। देखते हैं क्या है 141। अक्टूबर 2022 में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा उत्तर प्रदेश के रानीपुर टाइगर रिजर्व को भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। कहाँ स्थित है? झांसी, चित्रकूट, जालौन या कानपुर? तो ये मित्रों हैं आपका चित्रकूट में। नेक्स्ट चलते हैं अक्टूबर 2022 में मोढेरा भारत का पहला 24x7 जल संचालित गांव घोषित किया गया है। यह कहाँ पर स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना? तो ये मित्रों हैं आपका गुजरात में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 143। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 अक्टूबर 2022 को नेताजी के नाम से प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। वह निम्न में से विचार करें। 96-98 के दौरान रक्षा मंत्री के पद पर रहे, सही है। 4 बार मुख्यमंत्री रहे, ये भी सही है। 7 बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। तो यहाँ पर बताना है कौन से कथन सत्य हैं। तो मित्रों यहाँ पर दूसरा कथन गलत है। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अगर हम बात करें तो 4 बार नहीं 3 बार रहे थे। तो ऑप्शन 1 और 3 सही हैं, यानी ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 143। नवंबर 2022 में जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने देश के कौन से न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? 44वें, 46वें, 48वें या 49वें? तो वो हैं आपके 50वें चीफ जस्टिस। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। अक्टूबर 2022 में IMT त्रिलाट नामक नौसैन्य अभ्यास भारत के किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया गया? तो मित्रों ये किया गया है ए ईरान, सेशल्स, मोजम्बिक, तंजानिया, कांगो, युगांडा, सेशल, जापान? तो ये है मोजम्बिक और तंजानिया के बीच। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 146 पर। देखते हैं क्या कह रहा है। अक्टूबर 2022-23 में भारत के निम्नलिखित में किस समिति का गठन केंद्र सरकार द्वारा धर्मांतरण कर चुके दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा करने के मुद्दे पर अध्ययन के हेतु की गई है? तो ये है KG बालकृष्णन समिति, राधाकृष्णन, सुब्रमण्य या सिंधिया? तो ये है KG बालकृष्णन समिति। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 147। नवंबर 2022 में निम्नलिखित में किसे उनकी पुस्तक द पैराडाइज ऑफ फूड हेतु द JCB प्राइज फॉर लिटरेचर 22 से सम्मानित किया गया? खालिद जावेद, नवदीप सिंह गिल, प्रीति सुनोय या उदय जारीवाला? तो ये पुस्तक जिसे दिया गया है अवार्ड वो है आपकी खालिद जावेद की। नेक्स्ट चलते हैं 148। नवंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस भारतीय वन्यजीव वैज्ञानिक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रदान करने वाला चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो हैं आपके डॉक्टर पूर्णा देवी वर्मन को। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 149। नवंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस देश द्वारा अफ्रीका में लंबे समय से चलाए जा रहे ऑपरेशन बरखाने की घोषणा की? संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस या सऊदी अरब? तो वो देश है मित्रों फ्रांस। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। देखते हैं क्या है। अक्टूबर 2022 में संपन्न महिला T20 एशिया कप क्रिकेट फाइनल मुकाबले में भारत ने किस देश को पराजित कर प्रतियोगिता जीत ली है? इंग्लैंड को, न्यूजीलैंड को, ऑस्ट्रेलिया को या श्रीलंका को? तो मित्रों वो देश है आपका श्रीलंका, यानी डी ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इस तरह मित्रों आज हम लोगों ने DIS संस्थान का पेपर संख्या 13 सॉल्व किया है। ठीक है, तो आप इसका PDF कैसे प्राप्त करेंगे? हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं मित्रों। तो शीघ्र ही आपको अन्य सारे पेपर भी हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएंगे और उसका PDF भी। तो आप सारे पेपरों को हमारे YouTube चैनल से देख सकते हैं विभिन्न संस्थानों के। इसके साथ ही हमारी टीम शीघ्र ही एग्ज़ाम होने वाला है जो वीडियो का, उससे रिलेटेड एक प्रोग्राम लॉन्च करने वाली है और शीघ्र ही आपकी अनाउंसमेंट हमारे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल से आपको प्राप्त हो जाएगी।
आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिए और उसे लाइक और सब्सक्राइब भी करिए और अपने मित्रों को, दोस्तों को, चहेतों को शेयर भी करिए। थैंक यू। जय हिंद।